फैयाज भाई, अब आपसे सवाल थोड़ा तल्ख होगा, और जिनको भी जो भी देख रहे हैं सवाल करना चाहिए, अपना सवाल करते रहें ताकि हम उनके सवाल ले लें। ये आपको ये कहा जा रहा है कि आप मुस्लिम सांप्रदायिकता पे बात करते, हिंदू सांप्रदायिकता पे बात नहीं करते। आप उन्हीं चैनलों पर जा रहे हैं जो हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। तो आप दरअसल उनकी सांप्रदायिकता को नजरअंदाज करके मुस्लिम सांप्रदायिकता को जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जी फैयाज भाई, सोलो कर रहा हूँ आपको। अच्छा, मैं जो गजवे हिंद वाली बात हो रही थी उससे मैं ज़हन में जी एक जी बात आ बोलिए। रही थी, जो मुझे सिखाया गया, बताया गया इस्लामिक स्टडी के दौरान या तबलीगी जमात, मुझे ये बताया गया कि गजवा उस जंग को कहते हैं, उस जिहाद को कहते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस अपने जाते ग्रामी के साथ मौजूद हैं, यानी वो व्यक्तिगत रूप से उस लड़ाई को लीड कर रहे हैं, उसको गजवा कहते हैं। और सरिया कहते हैं उस लड़ाई में जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। तो अगर ये गजवे हिंद है, तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है दुनिया में, तो ये सरिया हिंद होना चाहिए, गजवे हिंद क्यों होता है? तो इससे भी लगता है कि ये फेक टाइप की हदीस गढ़ी गई है। दूसरा, जैसे दुआए गंजुल अर्श एक होता है, तो गाफ जो है अरबी भाषा में है ही नहीं है, तो वो गंजुल अर्श गैन से अगर होता तो लगता कि हाँ वो अल्लाह के रसूल के जमाने में वो दुआए अर्श होगा, ये गाफ वाला गंजुल अर्श। इस तरह की कोई टेक्निकल चीजें हैं, तो उससे भी लगता है कि वो थोड़ी सी ठीक नहीं। अब आपने जो सवाल किया कि सवाल क्या था कि मुस्लिम सांप्रदायिकता पे आप बात करते हैं, हिंदू जी जी सांप्रदायिकता पे बात नहीं करते, जी जी, ये आप उन्हीं सवाल है। चैनलों पर जाते पे। जी जी अच्छा, ये पहले इसका जवाब दे दूं कि हम मुस्लिम सांप्रदायिकता पे देखिए, एक मैं मुस्लिम सांप्रदायिकता में मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ, और मुस्लिम सांप्रदायिकता जो है जिससे मैं एक 90% मुसलमानों का, जिसको हम देश पसमानदा मुसलमान कहते हैं, उनका नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है। एक पहली चीज। दूसरी चीज, एक संविधान है हमारे पास जो किसी भी तरह की सांप्रदायिकता को पसंद नहीं करता, एक सेकुलर देश की परिकल्पना है हमारे पास। उसमें सांप्रदायिकता क्यों अलाउ किया जाए? तो मुस्लिम समाज में पैदा होने के नाते हर उस आदमी का ये परम धर्म बनता है कि वो अपने समाज की सांप्रदायिकता का विरोध करे। पहली चीज जिसके कारण मैं मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध में, और मैं नहीं हूँ, बाबा कबीर, आसिम बिहारी, हाजी शरीयतुल्लाह, पूरे पसमानदा आंदोलन का इतिहास जो बाबा कबीर के जमाने से शुरू था, सब मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोधी थे, सबने मुस्लिम सांप्रदायिकता पे चोट किया है। पहली चीज। अब आइए हिंदू सांप्रदायिकता। हिंदू समाज में हमेशा कहता हूँ बहुत एक सुंदर और प्रोग्रेसिव समाज है। हिंदू समाज के अंदर हिंदू सांप्रदायिकता से लड़ने वालों की एक प्रचुर मात्रा में संख्या है, बड़ी एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, जो हिंदू सांप्रदायिकता को कंडेम करते हैं, बिल्कुल इतने मतलब ताकत के साथ करते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल एक लाइन अलग दिखाई देती है। इवन ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे जो दक्षिण पर ब्राह्मण के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, मुस्लिम संप्रदाय, हिंदू सांप्रदायिकता को अलाउ नहीं करेंगे। तो वो लड़ाई ठीक ठाक चल रही है, हिंदू सांप्रदायिकता से हिंदू ठीक ठाक ढंग से लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे मुस्लिम सांप्रदायिकता से मुसलमान ठीक ठाक से नहीं लड़ रहे हैं। तो मैंने उस मोर्चे को चुना है, एक देश के नागरिक होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते, जो मोर्चा मुझे कमजोर दिखाई दे रहा है, तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं उस मोर्चे पे अपने को बलिदान के लिए प्रस्तुत करूं, जो मोर्चा हमारे देश का कमजोर है। ये इसका जवाब। दूसरी चीज जो आपने कहा कि आप दक्षिणपंथी चैनलों पे जाते हैं, भाई देखिए, एक भूखा है आदमी, उसको अपने दुख दर्द कहने के लिए जो भी मिल जाएगा, जो भी उसके सामने उसके कंधे पे हाथ रख के बोलेगा कि बाबू तुमको क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे हो, वो उसकी अपनी दास्तान सुनाएगा। वो भी चाहता है कि उसके अब्बा मरे हैं तो उसके चच्चा आके पूछें कि बेटा घबराओ मत, अभी हम जिंदा है, बाप मर गए तो चच्चा जिंदा है। लेकिन ये चच्चा पूछ ही नहीं रहे, मामू पूछ ही नहीं रहे हैं, जो सामने के मोहल्ले के जो चच्चा है वो आके पूछ रहे, तो भैया जो पूछेगा उसी से तो हम अपना दुख दर्द कहेंगे। हम पीड़ित, हमारा जो उत्पीड़न है उसके लिए हम कहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हो। दूसरा, आपके मुसलमानों के, जैसा कि वकार साहब कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि 2 दर्जन से ज्यादा यूट्यूब चैनल होंगे मुसलमानों के, लेकिन और दलितों के भी। मैं नाम, आपने मना किया, वरना मैं अभी नाम लेके सबकी कलई खोल दूंगा कि दलित के कौन कौन चैनलों को मैंने कांटेक्ट किया जो मुझे जगह नहीं देते हैं, मैं सबका बता दूंगा। लेकिन आपने चूंकि मना नाम कर रखा है नाम कि नाम नाम नहीं नाम लेना नाम है, न ले, इसलिए मैं नाम नहीं ले। जितने पिछड़े हैं मैं सबका अभी मैं सबका पोस्टमार्टम करता हूँ। मैं देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ, हमारा काम ही पोस्टमार्टम करना है। मरने से पहले भी हम डायग्नोसिस बनाते हैं, मरने के बाद भी डायग्नोसिस बनाते हैं, किस वजह से मरा।
तो हम ये जो अशराफ की बात पहले कर ले, फिर दलित पिछड़ों की आंदोलन पे आते हैं। अशराफ के इतने चैनल हैं, क्यों नहीं बुला, कहते भाई कि जिस मुसलमानों के लिए दिन भर आप मीडिया में बैठ के रोते हो, हाय मुसलमान मारे जा रहे हैं, ये हो गया, लिंचिंग हो रही है, दंगे में मारे जा रहे हैं, बहुत जुल्म है, दुनिया का सबसे खतरनाक जगह है मुसलमानों के लिए रहने के लिए, एक तो कोई महिला है जो है नकाब नहीं पहनती, स्कर्ट पहन के नकाब पहनने वाले को माई चॉइस कह के नकाब को वो कर रही है, वो चाहती है कि पसमानदा की औरतें नकाब पहन के घुट के मर जाए और ये टीवी डेट पे स्कर्ट स्कर्ट पहन के कोट पहन के बहस करे। अशराफ की औरतें वही कह रही थी जो है, यहाँ भी मैं नाम ले लेता लेकिन हमने नाम लेने को, वो भी कह रहे थे कि इंडिया भारत के सबसे खतरनाक जगह है मुसलमानों के रहने के लिए। कितनी खराब बात। मैं समझता हूँ कि अब तक का जो भी हमारा इतिहास रहा है कन्वर्ट होने के बाद से, इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी जगह और सबसे अच्छी हुकूमत, जब मैं हुकूमत कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म कह रहा हूँ, भारत का जो डेमोक्रेटिक सेकुलर एक देश की जो शासन प्रणाली है, वो अब तक का हमारा सबसे सुरक्षित जगह है और अपने इतिहास के सबसे अच्छे काल में रह रहे हैं, जहां हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये बात अलग है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप उठा के दिखाइए कि हमारी हालत दलित हिंदू दलितों से भी खराब, हमारी हालत एकदम साफ लिखा। अभी देखिए ये इतना झूठ बोलते हैं, अभी कोई मर्चेंट साहब है, मिनहाज मर्चेंट की क्या ना, उन्होंने कल लिखा है वो नवभारत टाइम में कि मुसलमान, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आके देखिए, मुसलमान दलितों से बदतर है। ये इतना झूठ बोलता है, इनका लेफ्ट हो अशराफ का, राइट हो, सेंटर हो, वो सब एक सत्ता परचस के लिए अपना काम करते हैं। सच्चर कमेटी की साफ रिपोर्ट कहती है कि जो ओबीसी मुस्लिम है वो हिंदू ओबीसी से पीछे है, जो दलित मुस्लिम है वो दलित हिंदू से पीछे। इसको ये कहते हैं कि सारे मुसलमान दलितों से खराब है। बात बीच में आ गई थी, मैं कह दूं तो, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जो पसमानदा है, जो ओबीसी, एससी और एसटी, ये तीन कैटेगरियां हैं जो मुस्लिम धर्मावलंबी, उनकी हालत बहुत खराब है। इतनी हालत खराब होने के बाद हम अपने इतिहास में सबसे अच्छी हालत में हैं, पहली चीज। तो हमारा दुख दर्द जो है, इनके मैं बता दूं, मैं अपनी बात पूरी करूं, इनके जो चैनल है उसमें ये हमें बुलाना नहीं पसंद करते हैं। अब जगह जहां मिलेगी वहीं से हम बात अपनी कहेंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बात अब सुनी जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को उठाया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य का उप मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को उठाया है। मैं समझता हूं, मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया था कि अपने मरने से पहले मैं पसमानदा समाज को, पसमानदा विमर्श को मुख्य धारा में ले आऊंगा। मैं समझता हूं कि मैंने बहुत जल्दी, मैं क्या, मेरे आंदोलन ने बहुत जल्दी इस चीज को हमने अचीव कर लिया है कि चुनाव के बीच में पसमानदा समाज के, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात को प्रधानमंत्री और जो है उप मुख्यमंत्री, एक बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री इसको एड्रेस कर रहे हैं। आज भी ऑप्शन खुला हुआ है। आज भी जो सेकुलर चैनल है, जितने सेकुलर चैनल है, चाहे जितने लिबरल अशराफ के चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर आप बुलाइए, दलित पिछड़ों के चैनल है उसको, आप मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात करने से इतने घबरा क्यों रहे हैं? आप मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात करने के लिए इतना घबरा क्यों रहे हैं? मेरा फ्लो टूट जाएगा, मेरा फ्लो टूट जाएगा, मुझे बोलने दीजिए। आप एक तरफ टिकट बांटते हो, शान से सेकुलर पार्टी, तथाकथित सेकुलर पार्टी कहती है कि हमने इतने अति पिछड़े को टिकट दिया, इतने दलित को टिकट दिया, इतने पिछड़े को दिया, और इस जाति को इतना दिया, इस जाति को। मुस्लिम समाज में आप आते हैं तो इतने मुसलमानों को टिकट दिया। एक साहब फेसबुक पे हमसे बहस कर रहे थे कि आपको जब भाजपा ने तो टिकट भी नहीं दिया, इन तथाकथित सेकुलर पार्टी ने टिकट दिया। हमने कहा हमको टिकट कहाँ दिया इसने, ये तो मुसलमानों को टिकट दिया है। ये पसमानदा आंदोलन है जो छाट छाट के, गिन गिन के उसमें पसमानदा निकाल के हम बता रहे हैं कि इतने पसमानदा को टिकट मिला है। इनकी हिम्मत आज भी नहीं है ये मंच पे कह दे कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को सामने रखते हमने इतने पसमानदा को टिकट ले लो क्रेडिट। वकार साहब कहते हैं कि क्रेडिट नहीं लेते हैं, आप लीजिए ना कि आपने 18 टिकट दिया, समाजवादी पार्टी ले क्रेडिट, बहुजन समाजवादी पार्टी के क्रेडिट ले कि हमने इतने मुसलमानों में इतने पसमानदा को टिकट दिया, आप क्रेडिट ले लो भाई, खुला हुआ है। आप देखिए, आप सांप्रदायिक आधार पे हमको टिकट देते हो। आप चाहते हो कि मुस्लिम, इस देश के जो तथाकथित सेकुलर मीडिया, सेकुलर बुद्धिजीवी, लिबरल और पार्टियां, इन सब के चरित्र मैं बता दूं, ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज मध्य युग काल में जिंदा रहे, सांप्रदायिक बना रहे, उसमें सामाजिक न्याय ना रहे, मुस्लिम सांप्रदायिकता का विरोधी उसके अंदर ना पैदा हो। हिंदू समाज में सामाजिक न्याय चाहते हैं, हिंदू समाज में हिंदू सांप्रदायिकता के ये मुखर विरोध चाहते हैं,
मुस्लिम समाज को सांप्रदायिक बना के रखना चाहते हैं, और अशराफ वर्ग तो ये चाहता ही कि हम मध्य युगीन मानसिक, इसीलिए मैं तबलीगी जमात, जमात इस्लामी सब मध्य युगीन इस्लाम के नाम पे पसमानदा नौजवानों को मध्य युगीन मानसिकता में रखना चाहते हैं। हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, हम इससे आजाद होना चाहते हैं, और इसके लिए हम हाथ लड़ेंगे। और ये सब बेईमान लोग हैं जो इस देश में तथाकथित सेकुलर और लिबरल लोग हैं, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को लेकर ये बेईमान लोग हैं। जी जी मैं कुछ बात जोड़ दूं। देखिए अब जिस भाई आपने कहा कि आप मुख्य धारा में लाना चाह रहे हैं, फ्लो में थे, आप सुन नहीं रहे थे, लेकिन इसी पर तो सवाल किया जा रहा है जो खुद पसमादा बुद्धिजीवी कई हैं, जो अलग गुट के हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, हमने तय किया था। वो ये कह रहे हैं कि फैयाज साहब जो है ये भाजपा के लिए फील्डिंग तैयार कर रहे हैं, और जो है यूपी चुनाव होने वाला है, और तो भाजपा की फील्डिंग तैयार कर कि पसमादा उनको वोट कर दे, क्योंकि पसमादा तो वोट करने वाला नहीं है। तो फैयाज साहब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाजपा कितना अच्छा काम कर रही है, तुम क्यों नहीं वोट कर रहे हो। तो ये इसका एक ब्रीफ करिए। देखिए 55 मिनट हो चुका है। हाँ बिल्कुल, मैं ब्रीफ करता हूँ। देखिए जैसा कि हमारे महासचिव ने कहा है कि पसमानदा आंदोलन ने किसी भी पार्टी को वोट देने की अपील नहीं की है, और किसी भी पार्टी का विरोध करने का हमने अपील नहीं की। ठीक है, अगर मेरे काम से किसी को लग रहा है कि मैं भाजपा की तरफ जा रहा हूं, तो ये उसका भ्रम है। देखिए हमारी सीधी सी स्पष्ट लड़ाई है। कोई भी आदमी मेरे एक्टिविज्म को देखेगा तो 2 मिनट में समझ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं लेफ्ट में जा रहा हूं। अगर आप ईमानदारी से मेरी एनालिसिस कर लेते हैं, देखिए फुटबॉल अगर आपने खेला होगा तो पता होगा जब आप गेंद लेके आगे बढ़ते हैं, फुल बैक सामने आ गया, तो आप गेंद पीछे ले आते हो। अगर गेंद कहीं से गोल में ले जाने की जगह नहीं मिल रही तो पीछे पास देके फिर लेफ्ट से जाके राइट में लेके जाइए। हमारा मकसद गोल करना है ना भाई। पसमानदा विमर्श मुख्य धारा में आए तो ये चाहे जहां से जाए, हम तो अपनी जगह बनाने के लिए हाथ पैर मारेंगे, चाहे चाहे लेफ्ट से बन जाए, चाहे राइट से मिलेंगे। कभी कभी होता है कि बड़ी उस इलाके उस स्टाइल में जो है सेंटर से भी गोल मारा जाता है। हमारा इतना भी साहस है कि हम सेंटर से भी गोल मार देंगे। तो कोई भी देख के समझ सकता है हम भाजपा के लिए चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई हमारा एफिलिएशन नहीं है। हम लोग, वकार साहब ने एक वसूल बना रखा है कि जो भी एक्टिविज्म में है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के में जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो फिर एक्टिविज्म में उसका नहीं रहेगा। ये इस लाइन पे हम चल रहे हैं, हम समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो उसका भ्रम है, या वो हमें बदनाम करना चाहता है, वही दे देना जगह हमें। हमने कहा कि समाजवादी पार्टी बसपा आके कह दे कि हमने इतने टिकट दिया, आइए आप हमको वोट दीजिए, वही मांग ले हमसे वोट आके। हम सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम नाम पे अगर आप इस सेकुलर देश में हमसे वोट मांगेंगे तो एक को वोट न देंगे। आप हमारे सामाजिक कंडीशन है कि भाई मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात है, वोट देंगे, नहीं देंगे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी सत्ता में होगी, अगर भाजपा सत्ता में होगी हम उससे अपने समाज में सामाजिक न्याय की बात को करेंगे, या जो भी पार्टी सत्ता में होगी, भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में भारत का प्रधानमंत्री है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो हमारी जो समस्या है हम उसके सामने रखें, चाहे जिस पार्टी हो या किस पार्टी विशेष हो। ये स्पष्ट मैं हम लोग एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और बिल्कुल आईने की तरह साफ हमारा एक्टिविज्म है, साफ दिखाई दे रहा है कि हम कर क्या। जी अब